बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है? अब चाहे ये 10th बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो या फिर 12 बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो, ये बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसको एग्जामिनर टीचर कैसे चेक करते हैं, 2026 के बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होगी, ये आप लाइव देखने भी वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको इस कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस भी बताने वाला हूं कि आखिर ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में कितना नंबर दिया जाता है, किन किन गलतियों पर नंबर काटे जाते हैं, आखिर कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा टॉप कर जाता है तो किसी बच्चे का नंबर काफी कम आने की वजह से उसका क्रॉस भी लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करने का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी लिखा, जमा किया, अब होता क्या है कि उस कॉपी को एग्जामिनर तक पहुंचने से पहले कई सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हर दिन के एग्जाम खत्म होते होते, शाम होते होते, बल्कि कहिए कि रात होते होते, जो आपकी कॉपी होती है ना, जिस पर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आंसर लिखते हैं, उस कॉपी को पहुंचा दिया जाता है स्ट्रांग रूम में, यानी कि वज्र गृह में। और जो ये स्ट्रांग रूम होता है, सामान्यतः ये आपके जिला या नजदीकी जो सबसे बड़ा शहर है वो वहीं पर बना होता है। तो अब स्ट्रांग रूम में शाम होते होते, रात होते तो कॉपी पहुंच गया। अब स्ट्रांग रूम से आपकी ये कॉपी बोर्ड के मुख्यालय में, अब ये बोर्ड आपका जिस राज्य से आप हैं, उस राज्य का जो भी बोर्ड है आपका, उस बोर्ड के मुख्यालय में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब वहां से इस पूरी कॉपी का, सारे कॉपी के बंडल का पूरा डेटा तैयार किया जाता है, पूरा इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, इसकी बारकोडिंग की जाती है, और उसके बाद इसको फिर से अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, जहां जहां पर कॉपी जांच केंद्र बने हुए हैं, इवैल्यूएशन सेंटर बने हुए हैं, वहां पर इन सारी कॉपियों को चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो आपकी कॉपी इतने सारे स्टेप्स होकर के कहां पहुंच गई, तो जहां कॉपी चेक होना है वहां पहुंच गई, ठीक है। एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ क्या काम होता है कि जो इवैल्यूएशन सेंटर होते हैं, जहां पर कॉपी जांच होनी है, वहां पर कॉपी जांच करने के लिए टीचर की नियुक्ति होती है। अब टीचर की नियुक्ति, ये वही टीचर होते हैं जो ऑलरेडी कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी कहीं स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करने के लिए शिक्षकों को, यानी परीक्षक को, यानी एग्जामिनर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, यानी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगाई जाती है। जनरली सरकारी जो टीचर होते हैं ना, उन्हीं को एग्जामिनर के रूप में, यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हालांकि सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड वगैरह में ये नियम काम नहीं करता, वहां पर प्राइवेट टीचर भी कॉपी जांच करने के काम में लगे होते हैं। लेकिन जनरली जो स्टेट बोर्ड होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं ना, वहां पर उस स्टेट बोर्ड के जो सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं, नॉर्मली वही कॉपी जांच में, कॉपी चेकिंग में लगाए जाते हैं, उन्हीं को ड्यूटी दी जाती है। प्राइवेट